आखिर कैसा था कॉकरोच जनता पार्टी का पहले दिन का प्रदर्शन। पहले दिन के प्रदर्शन में मैंने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या देखा। दोस्तों, आपने जिस भरोसे और जिस उम्मीद से मेरे चैनल को आज नंबर 1 बनाया, जिस तरह से आज आपने मेरी वीडियोस पसंद की, यकीन मानिए सुबह 5 बजे उठकर सुबह 7 बजे यहाँ रिपोर्ट करने की जो मेरी मेहनत और मेरी टीम की लगन थी वो सफल हो गई। इसीलिए मैं अब वो दर्शक जो यहाँ नहीं पहुँच पाए या वो दर्शक जो यहाँ पहुँच के उन्होंने इस प्रोटेस्ट के भागीदार बने, उनको बताने वाली हूँ कि सुबह 7 बजे से शाम के ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने इस प्रदर्शन में क्या देखा, वो कौन सी कमियाँ थी, वो कौन सी खूबियाँ थी जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और क्या अगले शनिवार को भी इतना ही जोश, इतनी ही भीड़ कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कर पाएगा। ये वही रास्ता है दोस्तों, जहाँ आज सुबह जब मैं आई तो बहुत कम लोगों को पता था कि यहाँ प्रोटेस्ट की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लग रहा था कि शायद प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन मिल गई। मैं यहाँ पहुँची तब वहाँ यहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं अंदर दाखिल हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपने मेरे चैनल में देखा ही। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि इतने कम वक्त में मतलब आप समझ लीजिए कुछ दिन बाद का ही एक पूरा। मैम, मैं बस खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊँ? नहीं, यहाँ का आसपास के इलाके। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना किधर पड़ेगा? उधर ना, कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं। आओ समीर। मैं पुलिस से, देखिए, हम किसी भी तरह से बहस नहीं करते, हम हर तरह से पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, आगे भी करूँगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना मैंने इसलिए पूछा क्योंकि समीर जानता है, हम समीर और मैं सबसे पहले सुबह पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुँचे और उसके बाद हम यहाँ पर भागते हुए आए और उसके बाद ये बैरिकेड्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या निकला इस प्रदर्शन से। सबसे पहले मैं इस प्रदर्शन की प्लस पॉइंट बताती हूँ। इतने कम वक्त में दोस्तों जिस तरह से प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर लिया गया, लोग आ गए, महाराष्ट्र से लोग आए थे, गुजरात से लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, बिहार से लोग आए थे, अपने जेब का खर्चा लगाकर लोग यहाँ पर आए थे। ज़ुबान में एक ही नाम था, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। मैं आपको बताऊं, कई मैं बीजेपी सपोर्टर से यहाँ मिली हूँ जो ये कह रहे थे हमने बीजेपी को वोट किया है, हम बीजेपी को आगे भी वोट करना चाहते हैं। ये गाड़ी तो नहीं आ रही ना फ्रेम में? हाँ, मैं चाहती हूँ बैरिकेड दिखे, क्योंकि यही बैरिकेड एंट्री है जंतर मंतर की। मैं चाहती वहाँ दिखाती, बट पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। तो पॉइंट ये हुआ कि ये एक बात बहुत ही मजबूती से थी और हर आदमी यही कह रहा था। इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये बोला हम सरकार से नाराज़ नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार आइडेंटिफाई नहीं करती कि कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि देयर इज़ समथिंग टू चेंज, और ये तभी होगा जब सरकार एक्नॉलेज करे। सरकार ना तो गलती मानती है ना जवाबदेही तय करती। सिस्टम में जवाबदेही होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग जो दिन भर मेरी चैनल को देख रहे हैं, वो लोग जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रदर्शन सफल हुआ नहीं हुआ, कम से कम वो इस बात की ओर ध्यान दें कि यहाँ जो युवा आया था, इस्तीफा होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत नाराज़ है कि इस सरकार में जवाबदेही तय नहीं होती है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफे ना होना या होना कोई सरकार अपने कमज़ोरी के तौर पर ले सकती है, क्योंकि अमूमन बीजेपी में ये माना जाता है, मतलब मोदी की बीजेपी में माना जाता है कि भाई अगर इस्तीफा हो गया तो आप कमज़ोर सरकार की तरह आ जाओगे, जैसे पूर्व के मनमोहन सरकार में होता था। या फिर इस्तीफा हो गया तो आप विपक्ष के आगे, उनकी मांग के आगे झुके हुए दिखाई देंगे। अब इस्तीफा हो गया तो कॉकरोच जनता पार्टी के आगे झुके हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस्तीफा एक जवाबदेही भी होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने नोटिस की। इसके अलावा जो चीज़ मैंने नोटिस की, डिसिप्लिन था, कोई दो राय नहीं है इसमें। अपने आप ही वॉलंटियर्स खड़े हो रहे थे जो 1,000 किलोमीटर दूर सफ़र करके आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, अपना पैसा लगाकर। वो लोगों से कह रहे हैं बैठिए बैठिए। किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि, असामाजिक गतिविधि मैंने नहीं देखी। कहीं किसी ने लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं किया, कहीं किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं हुई। पुलिस के लोग आराम से खड़े थे, पुलिस के लोग वहाँ पर मौजूद थे, बहुत भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन पुलिस के लोगों को कोई शिकायत नहीं हुई। कहीं से किसी भी तरह का कोई एलिमेंट ऐसे नहीं आया, जो कि बहुत बड़ी बात है। डिसिप्लिन बनाए रखना जब दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभिजीत दीप के एक उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। युवा जो यूएस में पढ़ रहा है, यूएस में पढ़ने का उसके पास वहाँ नौकरी करने का ऑप्शन है, और उसके बाद वो वापस वहाँ नौकरी कर सकता है, उसके बाद वो वापस यहीं आता है और यहाँ टीम इंडिया की जर्सी पहनता है और कहता है कि
इस्तीफ़ा तो होना ही पड़ेगा, इस्तीफ़ा तो लेना ही पड़ेगा। अभिजीत दीप के इस देश के, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना कि क्या अभिजीत दीप के देश के युवा चेहरे बन जाएंगे, ये बहुत जल्दबाजी है कहना। लेकिन अभिजीत दीप के एक ब्लू आइड बॉय बने हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में कह लो, ज़मीन पे तो दिखा ही है, मतलब अब तो बात सोशल मीडिया की नहीं है। अब बड़ा सवाल है भीड़ कितनी आई। मैं कहूँ कि हज़ारों लोग आ गए, लाखों लोग आ गए, तो सच्चाई है कि यहाँ पर लाखों लोगों की जगह ही नहीं है। बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ बैरिकेड लगा है, आगे बैरिकेड लगा है, दोनों जगह बैरिकेड लगा दिया, बीच में जगह दी। मैंने आपको दिखाया ना आज सुबह, तो उस जगह में लाखों लोग आ ही नहीं सकते। कुछ लिमिटेड लोग थे और इतने ही लोग थे जहाँ पर कहीं कोई धक्का मुक्की ना हो। लाखों लोग नहीं थे, हाँ हज़ारों लोग थे, और वो इतनी गर्मी में थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो लोग कह रहे हैं जेनजीज आए थे, नहीं, जेनजीज हार्डली 30% थे। हाँ युवा थे, लेकिन वो जेनजी मिलेनियल्स भी थे। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग मुझे यहाँ पर दिखे, जिनकी एआई की वजह से नौकरी चली गई। सरकारी भर्तियों से परेशान मुझे यहाँ पर युवा दिखे। महिलाएं दिखी, 60+, 70+ महिलाएं दिखी, ये कहते हुए कि हमारे बच्चे सेटल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की युवा पीढ़ी के लिए आवाज़ ना उठाएं, ये बहुत कम होता है, लेकिन ये हुआ, ये मैंने देखा। अपने स्तर पर लोग न केवल पैसा लगा के यहाँ पर आए, बल्कि अपनी सुख सुविधाएं, अपने एसी दफ्तर, एसी काम छोड़ छाड़ के चलो भागीदारी दर्ज कराते हैं। एक युवा था जो नारेबाजी कर रहा था, एक युवा था जब शांति से किताब लेकर खड़ा था। वो जो शांति से किताब लेकर खड़ा था ना, उसके अंदर का गुबार उसका चेहरा बोल रहा था। ये चीज़ें हैं जो बहुत इस आंदोलन के पहले दिन के प्रदर्शन की जीत है। अब शनिवार को दोबारा आंदोलन बुलाया जाएगा, ऐसा ही होगा, इससे बड़ा होगा, हो सकता है हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हों कि भाई हम नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को काम करना होगा। जैसे आज जब मंच सजा, तो मंच में एक अव्यवस्था जैसे हालात देखने को मिले। अभिजीत दीप के लोगों से कह रहे थे कि अगर आप लोग नहीं उतरे तो मैं उतर जाऊँगा। सोनम वांगचू को लेकर गजब का उत्साह, मतलब सोनम वांगचू लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि सोनम वांगचू देश के युवाओं के कितने मतलब कितने पसंदीदा चेहरे हैं। वो एक शिक्षाविद है, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना सम्मान पाता है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचू जैसा हो, ये नारे लगे। फिर सोनम वांगचू ने कहा कि मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ कि आप मेरे लिए नारे लगाएं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक लद्दाख में बैठा व्यक्ति, जिसको 1 महीने पहले पाकिस्तानी चीनी एजेंट क्या क्या कहा जा रहा था, यहाँ जब वो बोल रहा था तो गजब का उत्साह था। मतलब लोग अभिजीत दीप के बाद अगर किसी के नारे लगा रहे थे, किसी को देखने के लिए यहाँ आए थे, किसी को सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो वो सोनम वांगचू थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डिसिप्लिन बनाए रखना आगे एक चुनौती होगी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। अगर शनिवार को कोई आंदोलन होता है तो ये पहले इस वाले आज के आंदोलन से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप सड़क पर उतर रहे हैं, एक मूवमेंट बना रहे हैं इस्तीफे के लिए, बार बार सड़क पर उतर रहे हैं, तो फिर आप पर जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि भाई आपकी उम्मीद पर हज़ार किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, और आप पर नज़र भी होगी हर तरह की। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जाहिर तौर पर हम आगे वाला वक्त बताएगा कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने नोटिस की उसकी कुछ कमियां मैंने आपको बताई, कुछ खूबियां जो मुझे लगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि देश में कुछ तो घट रहा है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है। आप उसको गोदी मीडिया बोल लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल लीजिए। देश अंगड़ाई ले रहा है क्या? इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन देयर इज समथिंग कुकिंग, उबल रहा है कुछ। अगर आज युवा को सुन लिया जाए तो शायद गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन इस उम्मीद में कि अगला कोई बड़ा टॉपिक आ जाएगा, कोई बड़ी खबर आ जाएगी, उस पर मामला दब जाएगा, ये कुछ ऐसा होने वाला हाल फिलहाल दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हालांकि दोस्तों इस बीच मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद भी कहूँगी। आप लोगों ने सुबह से चैनल को इतना सपोर्ट किया, और आज चैनल ने झंडे गाड़ दिए हैं, अपना सारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस समय चैनल ऑल टाइम हाई पर है, और हमने तमाम यूट्यूब के जितने भी पत्रकार हैं उनसे मतलब उनको व्यूअरशिप में पछाड़ दिया। आज हम नंबर 1 थे यूट्यूब पत्रकारों की व्यूअरशिप में, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये आपका सपोर्ट था। और ये मेरा वादा है आपसे, आगे भी इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बंगाल इलेक्शन में भी देखी, आज भी देखी, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी, गलतियाँ भी बताऊंगी, कमज़ोरियाँ भी बताऊंगी, और खूबियाँ भी बताऊंगी, और देश का सूरत हाल भी ऐसे ही आपके सामने रखती रहूँगी। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।